ये करेंगे थोड़ा आज लाफ्टर का वार्म अप करेंगे। ओ ओ हा हा हा। ओ ओ हा हा हा। इससे क्या होता है? अपना लाफ्टर योगा करने से, हंसने से अपने ब्रेन में हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। हंसी के हार्मोन, दो चार हार्मोन्स होते हैं। वो प्रोड्यूस होने से अपना टेंशन, प्रेशर जो भी हम रखते हैं ना सिर में लेके, डिप्रेशन, इन सब से हम बाहर आ सकते हैं। तो हमें ओ ओ हा हा हा, एक हंसने का विधि है ना ये। ओ हा हा, ओ हा हा हा। मतलब ये फोर्सफुली भी हम हंसेंगे। जब हम हंसी का वो जो होता है फेस ऐसे बन जाता है, तो हमें वो वाला हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। उसके बारे में एक स्लाइड दिखाऊंगी मैं एक दिन। चार कौन सा केमिकल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं करके। तो उससे आपको पता चलेगा। ये तो डोपामिन करके है, एक ही याद है मुझे, वो देखना पड़ेगा। मैं इसमें रखी हूँ, मिल जाता है तो दिखा दूंगी वो स्लाइड्स में। हाँ जी, इधर है, मिल गया। मीट योर हैप्पी केमिकल्स। हंसने से हमें क्या मिलता है? डोपामिन करके एक होता है हार्मोन, और सेरोटोनिन करके, ऑक्सीटोसिन करके एंड एंडोर्फिन, ये चारों हार्मोन ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं। तो इनका अलग अलग कलर्स भी होता है। डोपामिन रेड कलर होता है। रेड कलर का होता है डोपामिन, रेड रेड कलर होता है। सेरोटोनिन ग्रीन होता है। ये ऑक्सीटोसिन ये होता है पर्पल। एंड एंडोर्फिन ब्लू कलर के होते हैं। तो कलर युवर इससे हंसने से हमें ये चार, हमें क्या होता है, केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मफुल केमिकल नहीं है, हेल्पफुल केमिकल है, यानी हार्मोन्स। तो इसको मैं चाहिए तो ये शीट को आपको शेयर करूंगी। तो कोई देखना चाहेंगे ना ऑनलाइन में, उनको भी दिख जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको शेयर रखती हूँ, देखिए ये है। हाँ, ये शीट देख लीजिए। तो इससे अपना हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। हमें कैसे हंसना, कैसे, ये चीज आप समझ लीजिए। हंसना मतलब कोई किसी को उल्टा सीधा जोक सुना के वल्गर टाइप का वो सब नहीं करना है। हमें हंसने का प्रैक्टिस करना है, जैसे हम ध्यान का प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही हंसने का प्रैक्टिस। कैसे? हो हो हा हा हा। यहाँ देखिए, एक हंसने का कर रहे हैं, इससे हमारा ये प्रोड्यूस होंगे हार्मोन। एंड हो हा हा क्या होगा ये? इससे अपना हाथों में ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स एक्टिवेट होंगे। ओ हा हा हा। ओ हा हा हा। ओ हा हा हा। ये इतना, ये पाम टू पाम, फिंगर टू फिंगर एक दूसरे को टच होगा तो ये नए पॉइंट एक्टिवेट होंगे। और ऐसे करने से बीच का पॉइंट एक्टिवेट होंगे। ओ हा हा हा। ओ हा हा हा। नेक्स्ट, दूसरे हाथ। ओ हा हा हा। ओ हा हा हा। अभी मुझे करके आदत हो गया, इसलिए हंसी आ जाती है। नहीं तो शुरू में मुझे भी दिक्कत होता था। अब मैं करते करते मुझे प्रैक्टिस हो गई। दिक्कत होता था क्या है, इतना ये सारे ये पेन होने लगते थे, क्योंकि हंसने का आदत नहीं रहता है ना। तो पहले एक दो दिन, मतलब एक हफ्ते तक तो मुझे पूरा पेन होता था। अब तो बिल्कुल नहीं होता है, कितना भी करो। और नेक्स्ट है ये पॉइंट है ना अपना, क्या पॉइंट एक्टिवेट होता है यहाँ से? एंटीबायोटिक, जो हमारे बॉडी में हर ऑर्गन अपने आप में इतना शक्ति होते हैं, खुद वो रिपेयर कर लेने का शक्ति है। लेकिन हम शरीर के इसमें रहते हैं, शरीर कॉन्शियस में, शरीर प्रज्ञा में रहते हुए जो भी पेन, दर्द, बीमारी आने से पहले हम उसको बड़ा कर देते हैं। उसको अंदर काम कर रहे तो उसको काम ही नहीं करने देंगे।
तो हम बड़ा करने से वो काम उसका कम हो जाएगा, जो नेचुरल एंटीबायोटिक पावर हमारे शरीर में होता है वो कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम करके जो बोलते हैं ना, हर इंसान में, कोई व्यक्ति को आप देख लीजिए बिल्कुल हेल्दी परफेक्ट है, तो उसका अंदर के सारे हार्मोन और अंदर शरीर के इम्यून यानी एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक काम कर रहे रहते हैं। हर एक के शरीर में होता है ऐसे कि कोई, यही सारे कर्मों से, कोई हमने किसी के बारे में बुरा सोचा है, किसी ने हमने कुछ बुरा बोला है करके हम लेके दिमाग में बैठ जाते हैं, उससे हमें बीमारी या बन जाते, उत्पन्न होते हैं, ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो ये करने से देखिए, यहाँ वो हाँ हाँ करते हैं ना, ये खुल जाएगा यहाँ के पूरा। और ये वाला जो है ना, आपका बैक पेन हो, कोई भी आपका स्टमक पेन हो, उसके लिए पॉइंट अच्छा है। तो आप ऐसे करने से भी इसको प्रेशर पड़ता है। देखिए ऐसे, ये, इसको प्रेशर करिए, ये थंब से इसको जोर से दबाइए, ये थंब से। तो इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स करेंगे ना, आप करके देखिए, जब आपको बहुत सारा पेन रहेगा ना, बेर नहीं कर सकते इतना ज्यादा, सिर दर्द हो रहा है या स्टमक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो आप इसको जब पुश करते हुए करेंगे, इमीडिएटली रिलैक्स मिलेगा। ये करने से एंटीबायोटिक पावर अपना इंक्रीज होगा। तो ये मैंने बुक को पूरा पढ़ा है, मैं कोई भी बीमारी कुछ ऐसा लगता था इंटरनली, वो बुक पढ़ती थी, उसको करने लगती थी। इसको 2 मिनट करे, 20 टाइम्स करे, 30 टाइम्स करे, ओ हा, ओ ओ हा, दो दो बेनिफिट्स मिलेंगे। एक हंसने का, तो हमारे हार्मोन्स डेवलप होंगे, इससे अपने एंटीबायोटिक पावर बढ़ेगा। हो हो हा। और ये वाला, यहाँ पे अपने पॉइंट्स क्या बोलूं, वो चीज करती हूँ मैं, है यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स, जब अगली बार देखूंगी फिर बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बट ये वाला बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, ये दोनों हाथों में, ये होता है लेडीज का, जो जननेंद्रिय रिलेटेड, जननेंद्रिय रिलेटेड, जिनको पीरियड का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बच्चा ना होने का प्रॉब्लम है, मतलब उनका प्रॉपर एग्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, उन सबके लिए 5 पॉइंट है। आप ऐसे ऐसे दबाए या इसको ऐसे करिए, नहीं तो वो लोग बोलते हैं ऐसे तेल लगा के भी ऐसे इसको करना चाहिए, बोलते हैं फास्ट मूवमेंट होता है। तो ऐसे इसको करते जाएंगे ना, तो यहाँ के पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके ऊपर कुछ ऐसे टॉक्सिकेशन जमा रहता है बोलते हैं। तो ये चीज हमें पता नहीं रहता, अभी मुझे भी ये बहुत बाद में पता चला। तो अभी मैं बोलती नहीं थी, अब बोलने लगी हूँ, थोड़ा क्लास लेने लगी है, तो अब हमने तो बीच में ये छोड़ ही दिया था। तो इसको करने से आपका, मतलब ये बोलते हैं, अब तो मेडिटेशन करने से सब चीजें मिल जाता है, दैट इज अल्टीमेट ना। लेकिन हम कर रहे क्या, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, कोई भी बीमारी है आपको, ये बर्थ रिलेटेड, यूटरस रिलेटेड बीमारी है, तो कुछ प्रॉब्लम है, तो पूरा में यूटरस माता देवी बोलते हैं, जैसे कामाख्या देवी है ना, कामाख्या देवी उसी के प्रतीक है, उनको इनवाइट करके अपने अंदर, जैसे हम कोई भी भगवान अपना गुरु इनवाइट करते हैं ना, वैसे कामाख्या देवी को इनवाइट करके अपना यूटरस में, गर्भकोश में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन दोनों को वो कराना है, तो मिलन करा के, कोई भी आपका दिक्कत है उसको सामने रखते हुए हमें 1-1 2-2 घंटे मेडिटेशन करना है। हम मेडिटेशन इतना स्ट्रिक्टली नहीं कर पा रहे, तो वो चीज नहीं हो रहा है, अब ये चीज तो कर ही सकते हैं। इसको तो चल, मतलब अलग अलग जो चीज आप अडॉप्ट कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। अब मेडिटेशन तो हर चीज का जड़ है, हर बीमारी, हर तकलीफ का। उससे क्या होगा, हम अपने आप को समझ सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा हम समझ के कोई भी कर्म क्रिया करने लगेंगे ना, वो कर्म हमें टच नहीं होगा, हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। आत्मा में रहते हुए किया हुआ कर्म कोई भी बंधन के लिए कारण नहीं होगा। यही चीज श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को कहा है, अर्जुन आप कर्म करो आत्मा में रहते हुए, ना कि शरीर में। शरीर में रहते हुए हम करेंगे तो
हमें सामने वालों का रिश्ता पता चले, भले ही कितना गलत काम कर रहा है, तो हम उसका गलती को हम माफ करेंगे, क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है, वो शरीर से कनेक्ट है। अपने ही पुत्र गलत काम कर रहा है तो हम उनको माफ कर देते हैं। लेकिन हम शिक्षक, एक होता है ना, लिमिट से ऊपर जाता है तो हम बच्चे को भी बोल सकते हैं गलत हुआ, गलत कर रहे हो करके उनको फनिश भी कर सकते हैं। तो जब हम आत्मा में ध्यान में रहेंगे तो क्षमा गुण आ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो उसको हम ये प्रेरणा देंगे, उसको भी ध्यान करने का क्षमता आ जाए, वो चीज में वो आ जाए बच्चा। तो उसको रियलाइजेशन होगा, तो उस जो भी गलत काम से बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए बैठे बैठे जाके हमें सीधा बोलना नहीं, उनके ऊपर चिल्लाना नहीं। तो आप इसी से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा चीज सबसे ज्यादा हमें रिजल्ट देगा, फायदेमंद रहेगा। तो ये चीज मैं पहले 1-1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइजेस करती थी। अब मेरा सारे कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने पे मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल हो गया। मैं अभी 2-3 महीने में एक बार करती हूँ ना, सारे स्टेप्स आ जाते हैं। कभी मैं कुछ सोचती हूँ, मेरा भूल गई हूँ क्या, बहुत दिन से नहीं करा, हो जाता है। अभी मैं ज्यादा ध्यान में लगाती हूँ टाइम, 10-15 मिनट ये लाफ्टर देखती हूँ सुबह। और 7:30 to 8 आता है, 2 सेशंस होते हैं 15-15 मिनट का। तो मैं भी सोचती हूँ मैं भी ले लूँ। अब उसमें 15 मिनट ही हंसने से आपका पूरा दिन का आपको ये ब्रेन में उसका हार्मोन बन जाते बोलते हैं। कंटिन्यूअसली ब्रीद इन, ब्रीद को रोक के रखो, छोड़ना है नहीं, हंसना बोलते हैं। और इतना अच्छा आपको बॉडी इतना लाइट हो जाता है इसको करने से। आप करके देखिए एक बार कंटिन्यूअसली 5 मिनट्स 8 मिनट्स से म्यूजिक लगाते, उस म्यूजिक में ऐसे एक्टिविटी करते हुए ये करते हुए कुछ भी करेंगे हम, ऐसे शोल्डर उठा रहे हैं, ऐसे बेंड कर रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। तो इसे ब्रीद इन किया, हंसते हुए, और सीधा सीधा आपको ब्रीथ करते हुए ऊपर ले गए, वापस आते हुए स्लोली फिर हंसते गए। फिर ब्रीद इन किया, ये वाला तो बहुत बताते, इससे है ना चेहरे, ये फेस के लिए बहुत अच्छा, चेहरे के लिए। आप चेहरा अच्छा, मतलब कोई भी चीज नहीं दिखना चाहते हैं, ब्लैक हेड्स हो, कोई भी चीज के लिए फेस रिलेटेड, आपको फेशियल भी नहीं करना पड़ेगा। इसको आप 10 टाइम्स करें, 5 टाइम्स से स्टार्ट करके। इसको तो सबको पता है, लायन लाफ्टर। खड़े खड़े भी हमें तो वो डांस कराते समय लायन लाफ्टर, ब्रीद इन, होल्ड, होल्ड, सबसे ज्यादा टंग बाहर करना है। ये नौबी से बाहर आता है। इससे क्या होता है, नौबी से लेके आपका टॉक्सिकेशन बाहर आ जाता है। इसको ज्यादा टाइम तक, जितनी देर तक आप कर सकते हैं, करेंगे ना, पूरा डिटॉक्स हो जाएगा अंदर। नौबी से लेके यहाँ तक का सारे नसों को क्लीन करते हुए आता है वो ब्रीथ। ब्रेथ हम बाहर फेंकते हैं ना। तो ये सब वो बोलते हैं, कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं। प्राणायाम के लिए और एक चीज बोलते हैं, हो, हा, हो, हा, हो, हा, हो, हा। मैं तो इतना हंसी आता था उनका देख के शुरू में तो। और कभी कभी पूरा चेहरे को कर, उनको देख के ही हंसती थी। तो पूरा, नहीं तो ऐसे मार देंगे, नहीं तो बैलून फुलाएंगे, बोलेंगे हम बैलून फुला रहे करके। अब ऐसे श्वास अंदर लीजिए करके, इतना सा बैलून है, मतलब मुंह से फुलाना है। फोड़ देते, मतलब आपको रखना है तो ऐसे बांध देंगे, एक्टिंग करते हो, एक्शन करके रख देंगे। नहीं तो फोड़ देंगे, हमने बलून फोड़ दिया करके हंसने लगते हैं। और एक सबसे मजेदार है, हम ऐसे जिप लॉक लाफ्टर योगा बोलते हैं, वो हर चीज को योगा लगाते हैं। जिप लॉक यानी हंसेंगे, ये मुंह को जिप लगाना है, हंसते रहेंगे, बोलते लॉक, अब जिप लगा दिए, अब लॉक, साइलेंट होना है, तो ओपन। जितना मुंह खोल के हंसेंगे ना, उतना अनवांटेड हेयर बाहर आएगा। देखिए, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बैठे बैठे आपका बॉडी जम जाता है ना, आप उठने के बाद 5 मिनट्स करेंगे, इतना अच्छा फील होगा। या
बैठने से पहले करें। बैठने से पहले भी वो लोग खड़ा करके ये जॉग कराते हैं और कुछ स्टेप्स कराएंगे। अभी मैं अपने योगा के साथ ही करती हूँ। ब्रीद इन करेंगे हम ये वाला, ब्रीद आउट करते समय हंसते हुए वापस ले आएंगे। मैं वृक्षासन करती हूँ। ब्रीद इन करते हुए लेग को ऊपर रखूंगी, रखती हूँ थाई पे। फिर मैं दोनों हाथों को ऊपर ले जाके यहाँ ऐसे रख के जितनी देर तक वो हंस सकते हैं। योगा एंड लाफ्टर, इसमें ज्यादा देर तक हम उस पोजीशन में रह सकते हैं। एक और बेस्ट मैं बता दूं, आप मंडूक आसन, तो आप वज्रासन में बैठिए, ब्रीद इन करिए ऐसे रख के नौबियों पे, दोनों नौबियों पे, पता होगा ना सबको, ऐसे दोनों नौबियों पे हाथ रख के हम ऐसे झुकेंगे। देखिए अभी मैं एक में एक करके बताती हूँ। अभी खाना खाए तो आप लोग मत करिए, 2 घंटे पहले खाए तो कर सकते हैं। तो दोनों को ऐसे रख के ब्रीद इन किया। अभी मैं पुश कर रही हूँ नौवी के बगल, दोनों साइड में। आप पुश करें मतलब ब्रीद इन करते हुए आप जितना आप ज्यादा देर तक आप करके देखना, 30 सेकेंड क्या 1 मिनट तक भी आप हंसते हुए हंस रहे मतलब क्या आपका ब्रीद आउट हो रहा है। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मंडूकासन तो करती ही करती हूँ डेली। मतलब एक बार ये ऐसे मुष्टि करके, एक बार ऐसे करके, ये ऐसे वाले 5 बार, ऐसे वाले 5 बार, उसके बाद ये ये वज्रासन में बैठ के। तो वज्रासन में दोनों हाथ को पीछे बांध के आप श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है ना, हंसते हुए। इसको मैं योगा के साथ जोड़ लिया। वो लोग भी बोलते हैं कोई आपको अपने योगा के साथ ब्रीथिंग को ऑब्जर्व, ब्रीथ को ऐसे कर रहे हैं। ये हो गया। अब यहाँ ले गए, होल्ड किया। फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, होल्ड, होल्ड, वापस आते समय हंसते हुए आना है। जो आपका इन ब्रेथ किया, आउट ब्रेथ ज्यादा होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना पड़ता है। तो उससे क्या होगा, ज्यादा होना ही चाहिए, भले ही 1 काउंट हो, 2 काउंट हो। ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमने इन लिया है ऑक्सीजन, वो डेड सेल हो जाता है। जब हम ज्यादा नहीं करेंगे तो वो वहीं रह जाएगा। वहीं रहेगी, वो मर जाएगा तो अच्छा है। वो मरता नहीं है तो क्या हो जाता है, जिंदा है। जो डेड, CO2 अंदर ही रहेगा, जीव जिंदा रहेगा तो तब वो क्या करता है, अपना कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करने पे पुशअप करता है। ये चीज, और ये जो हमारे लाफ्टर योगा कराते हैं वो डॉक्टर है, वो बताते हैं, कभी कभी टिप्स देते हैं। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं वो, जितना हम ब्रीथ इन करते हैं, नेचुरल ब्रीथ में ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए। इन ब्रेथ से आउट ब्रेथ ज्यादा होना चाहिए। तो वो चीज हम प्रैक्टिस से आता है। चलते फिरते वॉकिंग टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे, इन ब्रेथ, आउट ब्रेथ। तो आप मुंह बंद करके नोज से कर रहे हैं, तो आप बेस्ट नोज से लेके मुंह से इसको रिलैक्स है। हमें 2 मिनट कंटिन्यूअस हंसने का बोलते हैं। उसके बाद रिलैक्स के लिए ब्रीद इन, मुंह से ब्रीद आउट करना है स्लोली। ब्रीद इन, एक बार और करेंगे। ऐसे लगेगा बिल्कुल भाग जाए, तब तक बाहर छोड़ सकते। तो ये भी बहुत दिन बाद हम, मैंने थोड़ा आज बताया। चलिए अभी हम मेडिटेशन में बैठते हैं मास्टर। मेडिटेशन तो अपना, जैसे हम खाना खाते हैं डेली, पानी पीते हैं, हर चीज अपना रूटीन में, ये भी एक रूटीन है। तो ये जब से हमें इसके नॉलेज, इसके बारे में पता चला, तब से तो कम से कम इसको आदत में। आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो टाइम ऐसे निकालिए, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, नींद नहीं आया, सोने से बेड पे गए, तो आप बैठ जाइए उठ के। 15-20 मिनट करा, आपको नींद सा लगा, तो उसी चीज को सोचते हुए सो जाइए। आपका, हम योगा के बाद करते हैं ना, योग निद्रा, वो हो जाएगा। बहुत अच्छा योग निद्रा होगा। तो आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आए, एक तरह का। बेड टाइम पे करना है, उठते ही करना है। उठते ही आप लोगों को एक अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। उस समय क्या होता है, अपना सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है। तब हमें अफर्मेशन देना चाहिए पॉजिटिव।
आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मेरे हेल्दी है मीन्स मेरा पूरा शरीर हेल्दी है, कोई भी रोग मतलब निरोगी हूँ, ऐसे वर्ड्स यूज करना चाहिए उसमें। अच्छा पॉजिटिव ये है। तो ये चीज आप सुबह उठ के कर सकते हो, उसके बाद ध्यान करना है। चलिए अभी हम ध्यान करेंगे। ध्यान में जितना अच्छा सोच लाना है, अच्छा सोच ले आइए। नेगेटिव सोच जो हमें परेशान कर रहे हैं उस सोच को आने दीजिए, हम उसको रोक नहीं सकते। तो आएगा, तो हम उस समय मेडिटेशन में तो श्वास को ऑब्जर्व करेंगे, तो चला जाएगा, वैनिश, अपने आप गायब हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बैठते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, क्लैस्प बोलते हैं, ऐसे अपवर्ड करके मुंह, दोनों पाम को ऊपर मुंह आकाश की तरफ करते हुए गोद में रखेंगे। चेयर या सोफे पे बैठे तो कोई, अभी हमारे यूट्यूबर्स 100 हो गए पता है। मैंने सच में किसी को ये नहीं बोला आप सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल देखिए और लाइक करिए। मुझे लगता है किसी को अच्छा लगेगा तो वो वाला मैं सोचती हूँ। अब किसी को अच्छा लगेगा तो वो देखेगा, कोई आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों को बोले देखो अच्छा है करके। तो बोला नहीं है, इसके बावजूद भी 100 यूट्यूबर्स कनेक्ट मतलब ज्वाइन हुए हैं। तो वो कोई नया रहता है ना, उनके लिए मुझे ये चीज बोलना चाहिए। कभी कभी आप लोग रेगुलर वालों को तो समझ आ जाएगा कैसे हमें मेडिटेशन में बैठना है। तो मैं इसको थोड़ी टाइम बता दूंगी, 30 सेकेंड के लिए। हमेशा दोनों हाथों को लॉक करना चाहिए। सोफा या चेयर पे बैठे तो पैरों को ऐसे क्रॉस करके जमीन को टच करना चाहिए। नीचे जमीन पे बैठे तो आलती पालती मार के कंफर्टेबल ऐसे स्थिति में बैठी है, बिल्कुल आप ज्यादा देर तक बैठ सके। ये नहीं हम पद्मासन में बैठ रहे हैं, बैठना है ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तभी ये पत्री जी को मतलब, मैं पत्री जी का भी नाम बार बार नहीं लेती, किसी को पसंद नहीं है तो उनको लगता है ये तो अपना गुरु का ही एडवर्टाइज करे, ऐसे ना सोचे करके। मैं वो मन में तो मेरा हमेशा उन्हीं का सोचती रहती हूँ। मैं मतलब कोई व्यक्ति हमें ऐसे ध्यान ध्यान दिया, हमें अच्छा टीचर ने पढ़ाया तो उनका याद हमेशा करते हैं। वैसे मैं उनको हमेशा याद करती हूँ। मैं कहीं स्ट्रक होती हूँ ना तब भी मैं उनको याद करती हूँ, तो एक तरह उनका वाइब्रेशन एक आके हमें कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन दे देता है। तो उन्होंने इतना इजी करके बताया, कहीं पे भी बैठ के कोई भी स्थिति में, ATM नाम दिया है, एनी टाइम मेडिटेशन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नहाना है मंदिर में बैठना, कोई चीज नहीं, खाना खाने के बाद पहले से कुछ नहीं। खाना खाए 5-10 मिनट में भी बैठ सकते, क्योंकि हम सहज श्वास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सांसों श्वासों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो उसमें खाना नहीं खाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कोई भी टाइम में कर सकते हैं। चश्मा नहीं पहनना चाहिए, और चश्मा पहने हो तो निकाल के रख दे मेटल वाले। और कोई वॉच वगैरह भी पहने हैं तो साइड में रख दीजिए चाहिए। और पानी पी के जरूर बैठना चाहिए। लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट है तो चल जाएगा। और इसका प्रोसीजर है, धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करना है। शुरू शुरू में आप क्या करेंगे, आपको मेडिटेशन लगे, घबराहट ना लगे, इसलिए आप जो पूजा करते हैं, मानते हैं आराध्य देव, उनको इनवाइट करना चाहिए अपने साथ ध्यान करने के लिए। जैसे कि आप अपना, मैं शिव जी को मानती हूँ तो शिव जी को बुलाएंगे। आदि गुरु बोलते हैं, आदि योगी बोलते हैं उनको। पुराने सबसे पहले मेडिटेटर वही है। तो भगवान शिव को हम इनवाइट करेंगे, भगवान जी, शिव जी कोई भी नाम रख के, उनको बहुत सारे नेम है, आइए आके मेरे साथ बैठ के ध्यान करें, ऐसे उनको इनवाइट करना है। अपने माता पिता को इनवाइट कर सकते हैं, कोई गुरु को इनवाइट कर सकते हैं, योगी, जिनको भी आप जानते हो। उससे क्या होगा, वो आपको भटकने नहीं देगा, साथ सपोर्ट करेंगे, ज्यादा देर तक आपको बैठने देंगे। ज्यादा आपको लगता है ना मुझे नहीं हो रहा है, इतने देर नहीं बैठ पा रही, तो ऐसे लोगों को इनवाइट करके बैठेंगे, तो आपको ध्यान लंबे टाइम तक ध्यान लगाने में इजी हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सहज श्वासों को ऑब्जर्व करना है। करने के बाद आप तो स्टार्टिंग में लंबे लंबे श्वासें लिया, और बॉडी को रिलैक्स करना रहता है सबसे पहले। जैसे हम आइज बंद करते हैं, श्वास लीजिए, छोड़िए, से बॉडी लूज करना है, तनाव मुक्त करना है। तो उसको करके मैंने ये भी बोला ना, हार्ट चक्रा पे ये मुद्रा रख के कर सकते हैं या नाभि पे रख के, और 10-10 20-20 ब्रीथ करके ही करिए। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर प्यार, हार्ट चक्र का वो एक्सपैंड हो जाएगा, प्यार करने का शक्ति।
कैसा प्यार? अनकंडीशनल प्यार। प्यार करने की शक्ति बढ़ेगा तो हम बहुत अच्छा उस चीज को समझेंगे भी। तो वो करने के बाद सहज श्वासों पे हमें ध्यान लेते चलना है। तो आपको साइलेंट में अच्छा लगेगा तो साइलेंट में करिए। साइलेंट में आपको मन नहीं लग रहा है तो ऐसा म्यूजिक बहुत अच्छा जो लगेगा उसी को आप सेव करके डाउनलोड करके रखिए। रोज उसी को लगा के बैठ जाइए। आधा घंटे करना है तो आधा घंटे वाला ले लीजिए, 1 घंटे करना है तो 1 घंटे वाला म्यूजिक आप सेट कर लीजिए। चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं। इस समय आप जीरो स्टेट में आएंगे तो अपना ये खुल जाता है। इसको ब्रह्म रंध्र कहते हैं। तो वो यहाँ से हम जो कर रहे हैं, यहाँ प्राण शक्ति है जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये विश्व प्राण शक्ति। विश्व प्राण शक्ति यहाँ से एंटर होगा। वो स्पेस में रहेगा। नक्षत्र तारा नक्षत्रों के बीच रहता है। बहुत हाई एनर्जी वाला वो चीज होता है। उसी एनर्जी से पूरा ये सृष्टि चल रही रहती है। वो एनर्जी हमारे शरीर यहाँ से शरीर में एंटर करेगा। वो अंदर आके पूरा का ब्लॉक है इसको क्लियर। इसको आप कर रहे हो तो कोई दूसरे करने की जरूरत नहीं। कभी ये कर करके तो थोड़ा आपको टाइट लग रहा है शरीर में कुछ ऐसे, तब आप ये सब चीजें कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करेंगे अभी। अपने कहीं बीच में फिर थॉट आने लगे तो आपको फिर वापस यहाँ आना है। आप कुछ दिन ऐसे रखिए। श्वास जा रहा है आ रहा है तो उसका श्वास का हवा को आप ऑब्जर्व करिए। तापमान को, गर्माहट, बहुत ज्यादा टेंस में है तो गर्माहट ज्यादा रहेगा। जब वापस आता है बाहर वार्म ज्यादा रहेगा। जब बहुत अच्छा मूड में रहेंगे, कूल रहेंगे, तो जस्ट बहुत ठंडा लाइट वार्म आएगा। तो इसको ऑब्जर्व करना है। इसको ऑब्जर्व करने से अपने थॉट चू हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये इसका टेक्निक का यही मतलब है। क्या करना है ध्यान में, क्या करना है? कुछ नहीं, अपना सहज श्वास को ऑब्जर्व करते चलिए। उसका रिदम को देखिए, उसका स्पीड को देखिए, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो आपका बहुत अच्छा मेडिटेशन हो जाएगा। आप समाधि स्टेट में जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए, आज मैंने बहुत सारा फंडा दिया, इसके बारे में बताया। अभी हम 10 मिनट में म्यूजिक लगाती हूँ, आप कंटिन्यू करें। जब भी आप ये वीडियो लगा के भी बैठेंगे ना, आप स्टार्टिंग से ही आप बैठ जाइए। क्योंकि आप इसको सुनते सुनते भी आप अपना पूरा बॉडी को रिलैक्स करना, अब पूरा तनाव मुक्त करना, लूज करने में ही टाइम लग जाता है। तो 10-15 मिनट में मैं बातचीत कर रही हूँ तब तक आप अपना बॉडी को लूज करेंगे। तो म्यूजिक जब आएगा तो आपका एक विश्व शक्ति आने लगेगा। तो ऐसे आप प्लान करके करेंगे ना, 30 मिनट्स तो हो ही जाएगा। हमारे 37-38 मिनट्स तक होती है। तो इसी को प्रैक्टिस करिए फुल। आप ये हो जाने के बाद 1 घंटे का ट्राई करें। चलिए अभी हम बहुत अच्छा वाला लाइव म्यूजिक डालूंगी। आज आज क्या था, बुद्ध पूर्णिमा का फेस्टिवल है 4 डेज का। बेंगलुरु पिरामिड वैली में इनविटेशन आया था हमारे पास, तो मैंने ऑनलाइन में अटेंड करी थी। उसी का म्यूजिक लगाते हूँ 10 मिनट। चलिए म्यूजिक के साथ हम ध्यान को एंजॉय करेंगे। भाग्यदा लक्ष्मी का म्यूजिक है, इसको सुनते हुए उसी को शेयर करूंगी मैं गाने पे। तो मास्टर्स एंजॉय द मेडिटेशन। आए, हाँ जी आ रहा है, जस्ट मिनट, एंजॉय करो।
ओके मास्टर्स, 30 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स मौन ध्यान करते हैं। धीरे धीरे शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। धीरे से हाथ सब सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों को और अपने माता पिता को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने साथ जो ध्यान करते हैं डेली ऑनलाइन में हो या यूट्यूब से ऑफलाइन में जो भी कर रहे हैं, इन सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर। हाँ जी, ये म्यूजिक बहुत अच्छा था। कल फिर लगाऊंगी मैं। 2 घंटे का है ये। 2 घंटे आपको मेडिटेशन करना है तो लगा के लाइव है वो। इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो वो 3 दिन रहेगा, कल मॉर्निंग से लेके 5 तारीख तक रहेगा, 5 to 8 o'clock मेडिटेशन।